सीधा रुख करेंगे पंचकुला का, जहां वीवी जी राम जी कानून पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसमें शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप वीजीवी स्कीम लेके आए हो जी राम जी। इस नीतू जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार का ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें आपने जो कार्य की अवधि है और काम जो मिल रहे हैं, उसमें आपको क्या लगा है? सर, ये कोई भ्रम तो है नहीं, क्योंकि लोगों को काम इसमें यह है कि हमें पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा, जिससे बढ़ोतरी होगी हमारी आमदनी में। और पहले हम 60 दिन जैसे आराम के होते, वो अब किसानों का उनमें हम सहयोग दे पाएंगे। जी जी, इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, नमस्कार जी, मेरा नाम राखी है, गांव रसीन, जिला करनाल, तहसील गरोंडा। हाँ राखी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पहले जो आप काम करते थे, मेहनत करते थे, हाँ जी मेहनत करके आप उसको एक मुकाम के ऊपर पहुंचाते थे और पैसा के लिए इंतजार करना पड़ता था। सर, पहले हमारा पैसा 15-15 दिन या इससे ज्यादा हो जाता था, और मजदूरों को ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। और अब हमें 7 दिन के ही अंदर वीजी में 7 दिन के ही अंदर हमारे खातों में पैसा प्राप्त होगा जी। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपकी कोई चर्चा होती है अपने जो सभी श्रमिक हैं जी राम जी के? हाँ, हमारे गांव में चर्चा हो जी। जी, ग्राम सभा के माध्यम से चर्चा होती है जी, और हम समूह के सदस्यों से साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ? हाँ जी। जी जी जी, क्या करते हैं आप? हम उन जैसे लेडीजों को इकट्ठा कर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करना जी। जी 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 हाँ जी, जी। जी। कोई प्रोडक्ट भी बनाते हैं आप? हमारे गांव में बनाते हैं जी। अच्छा, जैसे काना की ड्रेस। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू, बधाई आपको। जी बहन जी। श्री मानवीय, श्री नायब सैनी जी उपस्थित स्टेज पर और सभा में आपका सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल है, विलेज जलबेड़ा, अम्बाड़ा वन से हूँ। काजल, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी राम जी और पिछले उसमें क्या अंतर आपको इसमें आ रहा है? सर, वीवी जी राम जी के जो ये कानून विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण चर ऐप कानून लागू हुआ है, इसमें बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हो गया है। मतलब कि ट्रांजिश जो पेमेंट आएगी वो बायोमेट्रिक से आएगी। पहले पेमेंट की बहुत दिक्कत पड़ती थी सर। जी, अब इसके अंदर जो बायोमेट्रिक से ये गारंटी है कि ये ठीक व्यक्ति के पास पैसा जा रहा है जो काम कर रहा है। हाँ जी, सही समय पर सही व्यक्ति को भुगतान का प्राप्त मिलेगा। और जो विकास भारत नेशनल भारत रूरल इंस्टाग्राम से स्टैक को जोड़ा जाएगा इसके साथ। जी 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 जी, जियो टैगिंग के साथ। हाँ जी। जी 100 से 125 दिन का इसमें काम लागू कर दिया गया है जी, थैंक यू। ठीक है। बहुत अच्छा, बधाई।
आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी, आप सबको राम राम जी। राम राम जी। जी राम जी। मैं गुलाब सिंह समलेडी, ब्लॉक रायपुरानी, जिला पंचकुला। हाँ गुलाब जी। मैं मनरेगा के तहत मजदूरी करता हूँ जी। अब सरकार ने इसका नाम बदल के जी राम जी योजना रख दिया है और इसमें 25 दिन का अतिरिक्त हमें रोजगार मिलेगा और हम इसके लिए भारत सरकार, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं और साथ में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको राम राम। थैंक यू साहब, राम राम। इसमें जैसे भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, नीचे क्या कोई चर्चा करते हैं क्या इसके ऊपर भी? जैसा कई प्रकार के झूठ आते हैं ना, अलग अलग। इसमें कुछ भ्रम की स्थितियां ऐसे है जी कि सरकार ने 125 दिन तो कर दिया है, क्या 125 दिन का हमें पूरा रोजगार मिल पाएगा? मेन बात यह है, ये मतलब बात चल रही है इस तरह की है भाई, क्या सरकार 125 दिन का पूरा रोजगार देगी हमें? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने ये ऐड भी देखी है, इसके अंदर इसका दायरा काम का बढ़ाया है। काम का दायरा अलग अलग क्षेत्र के अंदर बढ़ाया है और ये मोदी जी ने जो कहा है कि हम 125 दिन काम देंगे तो 125 दिन आप लोगों को काम मिलेगा, ये इसकी गारंटी है मोदी जी की। और एक और बात मैं कह रहा हूं आपको, अगर काम नहीं मिलता तो आपको उसको रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा उस समय के अंदर, 15 दिन के बाद। ठीक है जी सैनी साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो आशा भी करते हैं कि इसको 125 दिन के बजाय और ज्यादा दिन बढ़ा दिए जाए, तो आपका बहुत थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार सर। मैं प्रवीण कुमार, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के ब्लॉक प्रतापनगर में वीबीजी राम जी स्कीम के तहत कुछ वर्षों से इस स्कीम में कार्य कर रहा हूं। जी जी। इस स्कीम में वीबीजी राम जी स्कीम में सरकार के द्वारा जो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया, मैं उसके लिए हरियाणा सरकार को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। कोई आपको इसके अंदर शंका है या कोई और आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई सुझाव इसके अंदर हो? सर, जब कोई परिवर्तन होगा तो शंका भी होगी। अब जब आपने मनरेगा को बदलकर वीबीजी राम जी किया है तो ये आपकी सोच है, ये बहुत अच्छी सोच है। पहले मजदूरों को जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वहां 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मजदूरों को उनकी मजदूरी और बढ़ेगी और किसानों को मजदूर मिलेंगे समय पर, और गरीबों के घर में भी जब वो फसल कटाई करेंगे या फसल बुआई करेंगे तो उससे आमदनी भी बढ़ेगी और गरीब के घर में अनाज भी आएगा। इससे गरीब की आमदनी और किसान की आमदनी दोनों की बढ़ेगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है जी, इस स्कीम में और मजबूत करने के लिए क्या सरकार और भी कोई कार्य कर रही है? बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए समय समय के ऊपर जिस प्रकार से समय बदल रहा है और जिस प्रकार से टेक्निक बदल रही है, उस हिसाब से इसको और मजबूत करने का काम निरंतर सरकार करती रहेगी, ताकि हमारे जो श्रमिक भाई हैं उन श्रमिकों को हम पूरा जो समय है वो काम दे सकें। उसके लिए निरंतर इसके अंदर जब भी कोई बदलाव की जरूरत आएगी तो करेंगे ना, और बदलाव वो आपकी मजबूती के लिए होगा। ये जब भी बदलाव होगा तो हमारे श्रमिकों की मजबूती के लिए होगा।
ठीक है सर, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं वीबीजी राम जी स्कीम के अंदर सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुशील कुमार, गांव सरस्वती केड़ा, ब्लॉक पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र का निवासी हूं। जी सुशील जी, सरकार की जो जी राम योजना है, इसका हम हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। सुशील जी, परिवार में कितने लोग हैं? सर जी, मेरे परिवार में तो पंचकुला से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। दरअसल वीबी जी राम जी जो बिल लाया गया, मनरेगा के योजना के नाम पर जो बदलाव किया गया, उसको लेकर के देश भर में जहां एक तरफ घमासान मचा हुआ है, वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है पंचकुला में। क्या कुछ सीएम सैनी कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और हमारे सभी जी राम जी के सभी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप सबका मैं आज इस माता मनसा देवी की पवित्र भूमि पंचकुला में विकसित भारत जी राम जी योजना सम्मेलन में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों लोकसभा में एक बिल लेकर के आए। ये बिल लेकर के क्यों आए, मैं इसके ऊपर थोड़ा आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। अभी पिछले दिनों भारी बरसात हुई, पंजाब के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बाढ़ आई, बड़ी पैदा नहीं हुई, बाढ़ आ गई, काफी नुकसान हुआ। हमारे किसानों के खेत चले गए, किसानों की फसल खराब हो गई। जब इतना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आया तो हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मिलने के लिए गए। जब वो वहां मिलने के लिए गए तो उनको कुछ मनरेगा के मजदूर मिले, और जब उनको मजदूर, वो मनरेगा के श्रमिक भाई मिले, उन्होंने समय दिया मिलने का, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि गरीब व्यक्ति को सरकार सीधा लाभ पहुंचाने की गारंटी अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। शिवराज सिंह चौहान मिले और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से, हमारे कृषि मंत्री जी से शिकायत की। शिकायत ये की कि हम मजदूरी करते हैं, पैसा नहीं देते, ठेकेदार भाग जाता है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा। जब उन्होंने शिकायत की तो उन्होंने उसको गंभीरता से लिया। गंभीरता से लिया तो उसका ऑडिट कराया। हमारे नवीन जी बता रहे थे अभी कि बड़ा भ्रष्टाचार होता था। अभी आपके स्टेट के अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह चौहान ने, जब उसका ऑडिट कराया तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार की बू आई। पंचायतों का जब ऑडिट हुआ, लगभग 50% पंचायतों के अंदर
बड़ा गोलमाल था। और वो पैसा जो श्रमिकों का था वो किसी ना किसी की जेब में जा रहा था, श्रमिक को ना मिल करके वो किसी की जेब में जा रहा था। तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे श्रमिक मिले और उनका जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो पैसा भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया और तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए। हमारे 2 सांसद बैठे हैं, तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर, उसी कड़ी में ये बिल लोकसभा के अंदर आया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूं, ये बिल आज ही नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं भी हैरान था। मैं हैरान इसलिए था, यहां कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं कि श्रमिकों को खत्म कर दिया है, ये जी राम जी ले आए हैं। और मैं ज्यादा हैरान तो इस बात से हुआ, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस का सहयोगी जो उनके साथ बैठ करके आपस में ठिंगम ठिंगा करते हैं, इंटरनल बैठ करके बातें करते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, उसने सोचा ये तो बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया। उसने नहीं किसी से पूछा, उसने क्या करा, एक प्रस्ताव बनाया और विधानसभा बुलाई, विधानसभा के अंदर ले आया, पास कर दिया। कहा जी तो गलत कर दिया, ये आम आदमी सरकार ने किया। मैंने कहा ये प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने उसकी कॉपी मंगवाई। मैं कहा इसके अंदर पढ़े तो इसने क्या प्रस्ताव पास किया। मैं उसको पढ़ने लगा, जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया उसके अंदर कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं, उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं। भाई अगर इसके अंदर इसको ये लगे कि कोई गलत हो गया तो उसमें सुझाव तो देना बैठता है ना। आज मैंने आप लोगों से बात चर्चा की है, मैंने पूछा है कि अगर कोई इसके अंदर आपको दिक्कत या समस्या लग रही है आप बताइए ना, ये सुझाव है, हम आपके सुझाव के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने जब वो प्रस्ताव देखा उनकी विधानसभा से मंगवा करके, उसके अंदर वो कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं और उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं, बस खाली विधानसभा में ला करके पास कर दिया। और मोदी के खिलाफ उन्होंने एक आह्वान कर दिया कि भाई जहां चुनाव आने वाले हैं वोट सारी मन्नू मिल जाएगी। ये उसकी सोच और कोई सोच नहीं। परंतु ये नहीं देखा उसके अंदर भी मेरी स्टेट के अंदर, मेरी स्टेट में 50% पंचायतों में श्रमिकों को पैसा नहीं मिला, भ्रष्टाचार हो गया। उसने ये नहीं उसमें लिखा भी ये भ्रष्टाचार हो गया, भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। कार्रवाई कैसे करें? डुप्लीकेट नाम, घूम का पैसा उनकी जेब में जा रहा, श्रमिक का नाम बदनाम, श्रमिक को बदनाम कर दिया। श्रमिक को कह दिया, कहा जी ये तो उनके पास पैसा जा रहा,
ना उनको काम, ना उनको पैसा, भ्रष्टाचार करके जेब में डाल लिया। मैंने कहा कि ये 50% सोशल ऑडिट हुआ है। इस सोशल ऑडिट के अंदर आप विधानसभा में तो चले गए, परंतु आपने उनके खिलाफ विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित किया है क्या कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे? उन्होंने श्रमिकों का, गरीब व्यक्ति का पैसा खा लिया। क्यों खाया? इसके ऊपर कोई शब्द नहीं बोला। बस खाली अपनी वोट को सुरक्षित करने के लिए उसने प्रस्ताव पास कर दिया। और यहां से हमारे हरियाणा के अंदर जो बड़े नेता कांग्रेस के, जिन्होंने लगातार इस योजना के माध्यम से अपना एक आजीविका का साधन बना रखा था, आपका नहीं बना रखा था, उन्होंने अपना बनाया था कांग्रेस के नेताओं ने। इन्होंने समय समय के ऊपर इसके ऊपर बदलाव किया है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, 1960 में इसकी शुरुआत हुई। 1960 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के नाम से यह चली योजना। 1971 में इसका नाम बदल दिया। ग्रामीण रोजगार कैश स्कीम कर दिया। फिर 1980 में इसका नाम बदल दिया। 1960, 1971, 1980, 1993, 1999 कांग्रेस ही थी और तो कोई था नहीं। 1980 में इसका नाम कर दिया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। 1993 इसका नाम फिर बदल दिया। फिर इसका नाम कर दिया जवाहर रोजगार योजना। फिर 1999 में फिर बदल दिया और संपूर्ण ग्रामीण योजना। और उसके बाद फिर बदल दिया, फिर मनरेगा कर दिया। साथियों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं। अब कांग्रेस ने यूपीए बनाया, यूपीए खत्म कर दिया। पहले कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी यूपीए गठबंधन बना दिया। यूपीए से काम नहीं चलिया, उसको खत्म करके इंडी गठबंधन बना दिया। भैया आप झूठ फैला रहे हैं, लोग जानते हैं, चेहरे तो वही हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इन्होंने जब जब भी नाम बदला, वो श्रमिक के मजबूती में नाम नहीं बदला। इसके अंदर जब भी नाम बदला है तभी भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। जब भी नाम बदला है कांग्रेस ने। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो नाम दिया है विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो ये नाम दिया है वीबी जी राम जी, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि मेरे श्रमिक भाई की मेहनत के ऊपर कोई गलत आंख ना उठा सके। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और साथियों, जब ये गारंटी मोदी जी ने दी है तो आपको चिंता किस बात की है? कोई चिंता किसी बात की नहीं है। जब इस प्रकार का भ्रम, क्योंकि हमें डर लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार का झूठ बोलते हैं ये कांग्रेस के लोग, क्योंकि मुद्दा तो नहीं है, विषय भी नहीं है। हमें डर इसलिए लगता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि श्रमिक हमारे पूजनीय हैं। आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री जी पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो श्रमिक के पैर धो करके
धोने का काम करता है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने इस भारत को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, हमें डर इस बात का लगता था कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, लोकसभा के चुनाव में ईवीए कांग्रेस के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान दिया, उस पवित्र संविधान की बुक ठाका खड़े हो गए, झूठ फैलाई दिया। कहा अगर मोदी तीसरी बार आ गया, कहा ये संविधान खत्म हो जाएगा। चलो वो झूठ बोल दिया, नुकसान हो गया, कुछ नुकसान तो है क्योंकि काफी झूठ फैलाई दिया, परंतु तथ्य नहीं था। फिर जब देश के लोगों ने नकार दिया इनको, वो झूठ भी नहीं चला। फिर उसके बाद कहने लगे, दूसरा मुद्दा लेकर के आए, कहा जी ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, कहा ईवीएम खराब है, वो मुद्दा लेकर के आए, वो भी नहीं चला। फिर एक और मुद्दा लेकर के आए, और वो मुद्दा लेकर के आए, कहा जी बीजेपी ने वोट चोरी कर ली। ये इतनी मात्र शक्ति यहां बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे सभी महानुभाव बैठे हैं। मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हर व्यक्ति को वोट डालने का अपना अधिकार है या नहीं है? है या ना? आपके ऊपर किसी पर किसी ने दबाव डाल रहा है क्या? है जी? फिर ये कैसे करेगा वोट चोरी कर लिया? हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। ये वोट चोरी नहीं हुआ, कांग्रेस की गलत नीतियां देश ने उसको नकार दिया है कि इनके बस की बात नहीं है। 55 साल देश के ऊपर शासन किया, 55 साल में देश के अंदर 25% इन्होंने गरीबी बढ़ाने का काम किया। 25%। मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल, 11 साल के अंदर वो 25% तो कम कर दिया, परंतु उससे भी 5% और कम गरीबी से बाहर करने का लोगों को काम किया है। ये नीति नरेंद्र मोदी जी की है। हर व्यक्ति सशक्त और मजबूत हो। मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं, गति से काम कर रहे हैं। साथियों, आज मैं यहां किसी औपचारिक कार्यक्रम में नहीं आया हूं, बल्कि मैं आज अपने परिवार के लोगों के बीच में, आप सबके बीच मैं आया हूं। ये वह परिवार है, ये हमारा वह परिवार है जिसके अथक परिश्रम से पिछले 11 वर्षों में लगातार हरियाणा ने नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये ऐसा परिवार हमारा बीच में बैठा है। साथियों, सबसे पहले आपके श्रम, आपके आत्मसम्मान और आपके स्वाभिमान को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम विकसित भारत जी राम जी इस योजना पर हम आज चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि आज हमारा संवाद आपके और आपके परिजनों के भविष्य को ये उज्जवल बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, मुझे खुशी है आप मेहनत कश लोग हैं, आप मेहनत करते हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र जो गति से आगे बढ़ रहा है उसमें आपका बड़ा योगदान है। साथियों, हम देखते हैं आप खेत में काम करते हैं, आप सड़कों और इमारतों को आकार देने का काम करते हैं,
उद्योगों को आप गति देने का काम करते हैं। आपके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। साथियों, मुझे गर्व है कि आपके पसीने की हर बूंद भारत के निर्माण की एक कहानी छिपी हुई है आपके पसीने में। साथियों, जिसे लंबे समय तक इसे अनदेखा किया गया, इसको सम्मान नहीं दिया गया, इसको अनदेखा किया गया था। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को नमन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसको नमन करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना ये लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ताकि इसके माध्यम से आपके जीवन को, आपका जीवन स्तर और ऊंचा उठ सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिससे इस भारत की नींव और मजबूत हो सके। साथियों, मुझे ये खुशी भी है, हम सब जानते भी हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं का उनका जीवन वो परिश्रम, संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीवन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच से निकल करके गए हैं, और यही पीड़ा ये विपक्ष को है, कांग्रेस को है कि एक गरीब परिवार का बेटा कैसे इस पद के ऊपर बैठ गया है। उसको मालूम है कि गरीब की पीड़ा क्या होती है, और उस पीड़ा को लेकर के वो लोगों के जीवन को मजबूत, सशक्त करने के लिए निरंतर नई नई योजनाएं चला करके आप तक वो लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। साथियों, उनका दृढ़ विश्वास है कि श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाकर और श्रम को सम्मान देकर विकसित भारत का सपना ये साकार होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित भी किया है कि देश हर श्रमिक को, ये देश हर श्रमिक को काम के साथ साथ सम्मान, काम के साथ साथ सम्मान और समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका का अधिकार मिले। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। भाइयों, हम सब जानते हैं वर्ष 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया। उनका संकल्प है विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनाने का आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प लिया है, उनकी सोच है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उसे गांव और श्रमिकों के विकास के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर विकसित भारत का सपना हमने लिया है, संकल्प लिया है, तो ये संकल्प हमारे श्रमिकों, गांव और श्रमिकों के उस परिश्रम से ये पूरा होगा। ये उनसे बगैर पूरा नहीं हो सकता। साथ ही उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांव की गलियों से होकर के गुजरता है, और यह योजना केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, यह आपके जीवन को ऊंचा उठाने की योजना है, और यह आपको सम्मान देने की, आपका स्वाभिमान बनाए रखने की ये योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वीबी जी राम जी ये लेकर के आए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी भी है कि क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके माध्यम से इसको और बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि मनरेगा जब शुरू हुई थी
जब मनरेगा शुरू हुई थी तब हालात कुछ और थे। मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल के अंदर आप लोगों को बात बताना चाहता हूं। उसके बाद लंबा समय बीत गया और देश बदला, तकनीक बदली, लोगों की अपेक्षाएं भी बदली और गांव भी बदले। पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण गरीबी में भारी कमी आई है, मैंने उसका जिक्र किया है। 2011-12 अगर थोड़ा पीछे बात करें, देश में ग्रामीण गरीबी 25% से अधिक थी, 25% से अधिक। और इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से लेकर के आज 2026, ये मैं आंकड़े अगर आपको बताऊं, दिसंबर 2014, दिसंबर 2025, इस बीच के अंदर इस गरीबी में, जो ग्रामीण गरीबी है, ये कांग्रेस के समय में तो 25% से अधिक गई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 25% को भी खत्म किया और उसमें से -5% और कम गरीबी को करने का काम, उसको नीचे लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां इसमें आ गई थी, हम सब जानते हैं। इनका खामियाजा सीधे हमारे मजदूर भाइयों को ये भुगतना पड़ता था। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कहीं मशीनों ने आपका काम छीना है और कहीं, जैसा हमारे नवीन जी बता रहे थे, फर्जी नाम उसके अंदर डाल दिए जाते थे और फर्जी नामों से भुगतान हो जाता था। अनेकों बार मजदूरी मिलने में भी महीने महीने लग जाते थे। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट। और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती रही। असली मजदूर तो काम करता रहा परंतु जेबें किसी और की भरती रही। उस ढांचे में सुधार लाए बिना आपके कल्याण का उपाय ये नहीं था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये मनरेगा की जो विसंगतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत जी राम जी ये योजना लाकर समय की मांग के अनुसार इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं कि उन्होंने विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ये देश के सामने रखा है। साथियों, इसे वीबी जी राम जी नाम दिया गया है और इसे कानून कहा जा रहा है। यह केवल साथियों मनरेगा का नाम बदला नहीं है बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण भी ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिन वो किया गया है। ये पहले तो 100 दिन मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 125 दिन की काम की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। साथियों, यही नहीं, नए कानूनों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर जैसे फसल की बुआई का समय है या फसल की कटाई का समय है, उस समय में क्योंकि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और जब ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है
तो उसमें आप भी डिस्टर्ब ना हो, किसान भी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए 60 दिन इसके अंदर अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। साथियों, इसमें श्रमिकों को इस 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, और विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का काम भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, उसकी भी गारंटी है। साथियों, इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की वार्षिक आय में भी औसतन 7% की ये अधिक बढ़ोतरी होगी। 7% की अधिक बढ़ोतरी हमारे श्रमिकों के वार्षिक आय में होगी। साथियों, हरियाणा में इस हर श्रमिक को कम से कम 125 दिन की गारंटी में उसके 10,000 रुपए अधिक उसको मिलेंगे। और साथियों, हरियाणा हमारा जो राज्य है, यह लाभ यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा यहाँ मजदूरी यहाँ पर दी जाती है। देश में किसी भी राज्य में इतनी मजदूरी नहीं दी जाती जितनी हरियाणा के अंदर दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में ये प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी यहां दी जाती है। साथियों, इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय में, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर श्रमिक की वार्षिक आय में हमारे हरियाणा के अंदर 50,000 रुपए की अधिक बढ़ोतरी होगी। 50,000 रुपए की उसकी अधिक बढ़ोतरी होगी। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून डिजिटल गवर्नेंस को कानूनी रूप देता है, और इसमें जैसा नवीन जी ने बताया कि अब इसमें बायोमेट्रिक, और हमारे बीच में जब बात कर रहा था मैं, उन्होंने भी इसमें ये बात कही है कि अच्छा प्रावधान किया है कि बायोमेट्रिक इसकी हाजिरी लगेगी और आधार आधारित भुगतान भी होगा। आपका ऑनलाइन आपके खाते के अंदर ये पैसा जाएगा। इसको जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी देने के प्रावधान भी इसके अंदर किए गए हैं। साथियों, इसके साथ साथ जो वीबी जी राम जी है, वीबी जी राम जी योजना में अब पहले तो क्योंकि जो प्रावधान था कि 15 दिन के बाद आपको वो आपकी मजदूरी वो मिलती थी, परंतु अब उसको इस वीबी जी राम जी में इस योजना के तहत बदल करके इसको साप्ताहिक कर दिया है कि आपका भुगतान हर सप्ताह में आपके खाते में आएगा, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। साथियों, सोच लेकर के इसके अंदर सुधार किया गया है। साथियों, ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो कोई फर्जी नाम होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, मुझे खुशी है कि वीबी जी राम जी कानून कार्यों की प्रकृति को भी इसमें बदला गया है। हमने इसका दायरा बढ़ाया है, जैसा मैंने कहा भी है, इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। साथियों, इसमें आपको अधिक काम मिलेगा, काम की कमी नहीं होगी आपके पास। आप जब चाहेंगे तो आपको काम मिलेगा और गांव के विकास के अधिक काम इसके अंदर होंगे। साथियों, पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार के साधन थे, अब जल सुरक्षा आप इसके अंदर काम कर सकेंगे, और जो ग्रामीण अवसंरचना है, गांव के अंदर जो काम चलते हैं उसके अंदर आप काम कर सकेंगे। आजीविका संसाधन है, अन्य और काम है, उन चाहे जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली जो हमारे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी ये रोजगार का ये दिया जाएगा, इसका दायरा बढ़ाया गया है। साथियों, इस कानून में ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है। साथियों, स्वयं प्रधानमंत्री जी अब इसको वहां पर देखेंगे ताकि गांव में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। ये इस कानून की गारंटी है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा
ताकि हमारा संकल्प है कि ग्रामीण श्रमिकों को काम के साथ सुरक्षित आय भी मिले और साथियों सम्मानजनक जीवन भी मिले, ये हमारी गारंटी है। और साथ ही गांव में टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण भी हो। साथियों, पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मनरेगा को केवल मजदूरी आधारित कार्यक्रम से आगे बढ़ करके पारदर्शी, तकनीकी, सक्षम और आजीविका का प्रभावी साधन ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। साथियों, वर्ष 2016 मनरेगा में निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग शुरू की गई है। एक ऐसा ऐप भी विकसित किया गया है जिसमें श्रमिकों की हाजिरी की जियो टैग्ड फोटो आधारित रिकॉर्डिंग संभव हो पाई है। डीबीटी के जरिए 99% से अधिक मजदूरी का सीधा भुगतान श्रमिकों के खाते में ये हुआ है। आधार सीडिंग से फर्जी वाड़े पर भी प्रभावी अंकुश इसके माध्यम से लगा है। साथियों, मनरेगा के कम से कम 60% खर्च को कृषि, जल और भूमि वन विकास जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों पर यह केंद्रित भी किया गया है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन ये लाभ भी मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं हमारे से पहले देश में जो कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा दशा के बारे में भी मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल रहा। 2004 से लेकर के 2014 इस कार्यकाल में कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 1660 करोड़ श्रम दिवस ये सृजित हुए थे। साथियों, जबकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जो कार्यकाल, उनके कार्यकाल में कार्यों की संख्या में 3210 करोड़ कार्य सृजित हुए हैं। साथियों, इसी प्रकार कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में मनरेगा में 2,13,220 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये कांग्रेस के समय में था। 2,13,220 करोड़ रुपया उन्होंने 10 वर्षों में खर्च किया और मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 वर्षों के अंदर ये 8,13,811 करोड़ रुपया आदरणीय मोदी जी ने इसके माध्यम से श्रमिकों को जो काम दिया है उसको खर्च किया है। साथियों, इस योजना में पूरे किए गए कार्यों की संख्या भी 1,15,00,000 से बढ़कर के ये 8,62,00,000 ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। साथियों, इसका दायरा हमने बढ़ाया है। इससे ही पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को कितनी तेजी और दक्षता के साथ इसको लागू किया है। साथियों, इसमें परिसंपत्तियों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो 17.6% से बढ़कर के 62.95% ये हुई है। साथियों, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में मुझे गर्व है कि अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2025 तक हमने श्रमिकों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ये हमारी सरकार ने किया है। जबकि अगर कांग्रेस के 10 सालों का ये कार्यकाल देखें तो उनके कार्यकाल में मात्र 2,000 करोड़ रुपए का ये भुगतान था और हमारे कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए के श्रमिकों को भुगतान किए गए हैं। इसका सीधा ये असर है कि हमने ज्यादा लोगों को काम दिया है, ज्यादा पारदर्शिता के साथ हमने पैसा दिया है और मजदूरों के सम्मान को हमारी सरकार ने सर्वोपरि रखा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये भी कह सकता हूं कि विकसित भारत वीजी रामजी योजना से आपके अधिकार पहले से ज्यादा
और मजबूत हुए हैं। साथियों, आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विकसित भारत जी राम जी योजना किसी के अधिकार ये छीनने की नहीं है, बल्कि असली हकदार को उसका हक देने की ये योजना है। साथियों, यह कानून उन श्रमिकों के लिए न्याय है जिन्हें वर्षों तक व्यवस्था ने जिसको ठगा है। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर व्यक्तियों को, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। मैं अभी बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ मकान बना करके देने का काम किया है। साथियों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के समय के अंदर कुछ वोट के लालच में कांग्रेस ने 100 गज के प्लाट की बात कही थी, ना कागज दिए थे, ना कब्जा दिया था, हमारी सरकार ने आकर के उन सब लोगों को कागज भी और कब्जा भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे परिवारों की इनकम जिनकी 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हम निरंतर गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और पिछले दिनों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर जो हमारे लोग हैं, सोनीपत के अंदर हमने, मेरा एक कार्यक्रम था परिवार उत्थान योजना, उस परिवार उत्थान योजना के अंदर मैंने वहां पर गरीब परिवारों को फ्लैट्स दिए हैं जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे लोगों को मैंने वहां पर 508 फ्लैट्स की चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने गांव के अंदर तो 100 गज के प्लाट पिछले दिनों 4000 परिवारों को 100 गज के प्लाट देने का काम किया है। और जो और लोग